नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है दोस्तों। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मंजोय, प्रिया, तरुण यादव, आनंद, महिमा, अर्चना, अंजलि, काव्या, संदीप, शेखर भैया, सभी का स्वागत है। राहुल, पूनम, सचिन, विक्रम, अजय, निर्मला, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया। मोस्ट वेलकम आप सभी का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो, आज से आपकी स्टार्ट होने वाली है भैया नॉन वर्बल रीजनिंग। और जो चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो चैप्टर है वो मिरर इमेज होने वाला है और वाटर इमेज होने वाला है। ये दो चैप्टर आज आपके होने वाले हैं, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है इससे, और मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। चलो, बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलो, और जिन्होंने मैराथन नहीं की थी हैं वो कौन कौन है क्लास में, बताना जरा। जिन्होंने दिवाली पर मैराथन नहीं की थी वो बताओ जल्दी से, कौन कौन है क्लास में ऐसे। चलो, क्योंकि सभी बच्चे तो थे नहीं उस क्लास में, ये तो निश्चित है ना। तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लास ली नहीं है। क्लास को कर लेना, आपका फायदा होगा उससे। ठीक है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। कुछ चैप्टर बच गए, उसकी एक मैराथन जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब लगा दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो हम चलते हैं सबसे पहले मिरर इमेज की तरफ। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट कहता है मिरर इमेज। और मिरर इमेज में हमको क्या चीज़ सीखनी है, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मिरर इमेज में हमको क्या चीज़ सीखनी है, हमेशा याद रखना। मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि लेफ्ट वाली जो भी चीज़ें होंगी, याद रखना इस बात को, लेफ्ट वाली जो भी चीज़ें होंगी वो किस में चेंज हो जाएंगी, राइट में। लेफ्ट वाली सभी चीज़ें किस में चेंज हो जाएंगी, राइट में चेंज हो जाएंगी। और जो राइट वाली चीज़ें हैं, जो राइट में हैं, वो वैल्यू सारी की सारी लेफ्ट में चली जाएंगी, लेफ्ट में। ठीक, इतना काम ये याद रखना। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स कंडीशन है। लेफ्ट वाली चीज़ें राइट हो जाएंगी, राइट वाली लेफ्ट। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ है इसका भी खास ध्यान रखना, क्योंकि टॉप जो है, टॉप जो है वो टॉप ही रहेगा, उसमें बदलाव मत कर देना। और जो बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा। बात किसकी चल रही है, याद रखना, जो बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा। बहुत से सोच रहे होंगे गुरुजी क्या लिखा रहे हो, टॉप और बॉटम क्या चीज है ये। याद रखना, इन चीजों को भी मैं बताता हूं। लेफ्ट होता है बायां, जो बाएं तरफ यानी कि आपके उल्टे हाथ की तरफ जो चीजें हैं वो सीधे हाथ की तरफ हो जाएंगी, यानी कि राइट हैंड पर चली जाएंगी, दाएं हाथ पर। और जो दाएं हाथ पर चीजें हैं वो बाएं हाथ पर आ जाएंगी। टॉप होता है शीर्ष, शीर्ष वाली चीज शीर्ष पर ही रहेगी। और बॉटम होता है तल, यानी कि नीचे, तली जिसको हम कहते हैं। तो बॉटम बॉटम पर ही रहेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको देखो, इसको थोड़ा सही करवाओ। हाँ, लाइट ज़्यादा हो रही है। हाँ बेटा, थोड़ा सा मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लाइट कुछ ज़्यादा है। मैं इसको करा रहा हूँ, अभी हो जाएगी तो मैं कराता हूँ। चलो, तो ये चीज़ तो दिख रही होगी। लेफ्ट 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 जो है वो राइट में चेंज होगा, राइट जो है लेफ्ट में चेंज होगा। टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा। विद एग्जाम्पल कैसे चीज़ों को हम सीखेंगे, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति का अगर मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रमेश। हम इसको जब मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो ये कैसा नजर आएगा। जब हम इस रमेश को दर्पण में देखेंगे तो ये किस तरीके से हमको दिखाई देगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब कभी हम रमेश को, यानी कोई भी लेटर आपको दिया जा सकता है, या कोई भी वर्ड या कोई भी आपको फिगर दी जा सकती है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो देखो जरा फटाफट से कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, करके देखो। अब ज़्यादा कम हो गया, नहीं ये वाली नहीं, दूसरी वाली बंद करो। देखना बेटा अब क्या कुछ ठीक हुआ थोड़ा बहुत।
देखो भाई, आपको ये पूरा का पूरा इधर की तरफ पलट देना है। तो जब सबसे पहले आप देखोगे, मैंने क्या बताया, जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट में पहुंच जाएंगी और जो राइट वाली हैं वो लेफ्ट में। यहाँ राइट में क्या है, एच है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे छपेगा जब आप इसको मिरर में देखोगे, एच। फिर एस को देखोगे, एस आपको कुछ ऐसे नजर आएगा, क्योंकि एस का राइट ये है तो ये लेफ्ट बन जाएगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट बन जाएगा। फिर ई का पूरा फेस इधर की तरफ हो जाएगा, ई का पूरा फेस इधर की तरफ हो जाएगा। एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एम एम की तरह ही दिखाई देगा। ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए ए की तरह ही दिखाई देगा हमको, ए में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बात आती है फिर आर की, तो आर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये रमेश है, जो रमेश को हम इस तरीके से देखेंगे मिरर में। कोई भी फिगर दी जा सकती है, मान लो कोई भी आपको फिगर दे दी जाए, कुछ भी आपको दे दिया जाए, मान लो एक बॉक्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और इस बॉक्स में आपको चीजें दे दी जाए कुछ इस तरीके से। मान लो यहाँ कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ मान लो प्रतिशत लिख दिया जाए, यहाँ आपको एट द रेट या डॉलर आपको लिख दिया जाए, यहाँ आपको डॉलर लिख कर दे दिया जाए, यहाँ आपको प्लस लिख कर दे दिया जाए, और यहाँ पर आपको, है ना, कुछ भी मान लो अल्फा लिख कर दे दिया जाए कुछ इस तरीके से। तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये किस तरीके से नजर आएगा, जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा इधर की तरफ। 4 कॉलम बिल्कुल सेम आएंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो राइट वाला है वो लेफ्ट में नजर आएगा, यानी कि ये डॉलर हमको यहाँ पर नजर आएगा। ये जो अल्फा है ये हमको यहाँ पर नजर आने वाला है कुछ इस तरीके से, है ना, सॉरी, ये अल्फा जो है ये कुछ इस तरीके से हमको ऐसे नजर आएगा इधर की तरफ, है ना, ऐसे घूम जाएगा ये चीजें ऐसे आएंगी हमारे सामने। जो प्लस है वो इस वाले कॉलम में चला जाएगा, जो प्रतिशत है वो भैया इस वाले कॉलम में चला जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये आपको ऐसे नजर आएंगे ऑप्शंस में। गुरुजी वीडियो रुक रही है बेटा, देखो हमारी तरफ से तो ये पहली वाली जो लाइट बंद किए थे वो ठीक था सर, देखना भाई जरा एक बार करके। अभी ठीक है या इसको चेंज करना है, पहले बताओ। अगर ठीक है तो ऐसे थम्स अप कर दो, अगर अब सब कुछ ठीक लग रहा है तो आपको एक बार बताएंगे जल्दी से। मुझे तो लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें ठीक हैं अब। हाँ ठीक तो है, सभी बच्चे कह रहे हैं ठीक है, ओके ठीक है। चलो बहुत शानदार सर जी, मैराथन से बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, बिल्कुल उसको रिवाइज कर लेना। और ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़े तो एक पुरानी भी है पिछले बैच की मैराथन, वो भी 12 घंटे की है शायद, है ना, 12 घंटे की नहीं, 8 घंटे से ऊपर की है, वो भी देख सकते हो। उसमें क्या है, उसमें कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा, है ना, अच्छे से एकदम। चलो बहुत सुंदर, बहुत शानदार भैया, ठीक है भाई, ठीक है, अब सब कह रहे हैं ठीक है। चलो ये चीज़ें होती हैं। और मान लो कोई भी अगर मैं आपको नंबर की बात करने लगूँ, जैसे कि मैं यहाँ कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ 5, और एग्जाम में जो 4 लिखा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, 5 4 और 2। अगर मैं इसको मिरर में देखता हूँ तो ये कैसा दिखाई देगा, तो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। अब नंबर है तो ये जो 2 है तो ये आपको कुछ इस तरीके से ऐसे नजर आएगा, इधर की तरफ घूम जाएगा। जो 4 है भैया वो 4 आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जो 5 है भैया ये भी आपका बदल जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो नंबर्स ऐसे चेंज हो जाएंगे, करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को यहाँ माइंड में सेट करके रखना कि लेफ्ट राइट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा, और जो टॉप है हमारा वो टॉप ही रहेगा, उसमें बदलाव मत कर देना। बाकी ऑप्शन से बहुत जल्दी से ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप स्पीड में सारी चीजों को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने है और आपको इसका मिरर इमेज बताना है। तो आप फटाफट से इसका मिरर इमेज बता सकते हो देखकर। सीन 2 लगाते रहना भाई हर क्वेश्चन पर 5-5 सेकंड के लिए। देखेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सीन 2 भी लगवा रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएंगी सारी चीजें, ठीक है। आसिफ भैया, सर मेरा भी नाम ले लिया करो। ओ भैया नाम के दीवाने। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑप्शन बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल गजब। भैया पहले मेरी बात सुनना, हमेशा याद रखना इस बात को, यहाँ y किस तरीके से दिया है, तो ये y आपको कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेगा, है ना,
छोटा y दिया है तो छोटा y ही एग्जाम में दिखाई देगा आपको, ठीक है। छोटा y दिया है तो छोटा y ही नजर आएगा, और इसमें ये बड़ा वाला y दे दिया, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। ये बड़ा वाला y आपको दे दिया, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिए। उसके बाद बात आती है YHP A, है ना, RGOILDID। भैया यहां बड़ा बी है, देखो यहां बड़ा बी है, यहां क्या कर दिया इसने, डी लिख दिया, छोटा कर दिया। छोटा कर दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर बी बचेगा। एक बात का भी खास ध्यान रखना होगा हमको इन क्वेश्चनों में, हम सबसे ज्यादा गलत चीजों को पकड़ेंगे। अगर हमने गलत चीजें ढूंढ ली ना कि भाई ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता आंसर, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी से दिखाई देती हैं हमको और पॉजिटिव में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो नेगेटिव चीजों को ही पकड़ लो सबसे पहले, यानी कि जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको बाहर कर दो, वो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। तो मैंने गलतियां ढूंढी, जैसे कि यहाँ स्मॉल वाई था और यहाँ इन्होंने कैपिटल वाई दिया। देखो स्मॉल वाई तो बनता है ऐसे, स्मॉल वाई तो बनता है एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और जो कैपिटल वाई बनेगा वो एग्जाम में ऐसे दिखाई देगा। तो जब आप इसको मिरर में बनाओगे, जब आप इसको मिरर में बनाओगे तो ये तो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, और इसको मिरर में बनाओगे तो ये एज इट इज ही दिखाई देगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, कैपिटल और स्मॉल का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं इस वजह से गलत, और इसको मैंने गलत किया क्योंकि यहां हमारा कैपिटल बी था और यहां स्मॉल दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ये सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या होगा, देखेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे। चेक करो जल्दी से, आंसर बताएंगे सभी लोग क्या होगा। सीन 2 पर ही करते रहो चीजों को, बहुत जल्दी से चीजें सॉल्व होंगी। देखो जैसे कि यहाँ y दिया गया है, अब y देखो, फिर लास्ट में आपको देखोगे y स्मॉल है तो भैया स्मॉल ही आपका आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर किसी ऑप्शन में। उसके बाद मैं बात करता हूं टी की, तो कैपिटल टी है तो कैपिटल ही आएगा, स्मॉल नहीं आ सकता, स्मॉल नहीं आ सकता। ये दो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिए, इन दोनों में बिल्कुल शानदार लिखा हुआ है। उसके बाद चलता हूं वन, वन को मैं देखूंगा तो वन हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। फिर 9 को देखोगे, 9 आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इधर की तरफ घूम जाएगा, और यहाँ 9 ठीक है, 9 ठीक है, 1 भी ठीक है। उसके बाद आता है n, और n को देखूंगा तो ये n हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। रुको, n को देखोगे, n हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से, क्योंकि इस वाले को जब n को मैं दर्पण में देखूंगा, ये हमारा n है, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा। भाई ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी और लेफ्ट वाली जो है वो यहाँ पर चली जाएगी, तो ये तो अंतर दिखाई देगा। तो बस इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाता है। उधर दिया है आपको कैपिटल और यहाँ दिया है स्मॉल, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल राइट है, सभी का ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा मिरर इमेज और वाटर इमेज से, तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बस यही है। याद रखना, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में चेंज होगा और राइट लेफ्ट में चेंज होगा, बाकी टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा, वो फिक्स है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अब स्पीड के साथ आप सभी लोग आंसर्स बताते हुए चलेंगे, है ना। गलतियां ढूंढेंगे कि किस ऑप्शन में क्या गलती है। जैसे कि सबसे पहले साफ साफ नजर आ रहा है, जो ये हमको ई दिया है, तो भैया ई जो है वो स्मॉल ही तो रहेगा, ई जो है स्मॉल रहेगा, लेकिन इसने कैपिटल बना दिया दोनों ऑप्शन में, तो बिल्कुल गलत, तुरंत हटा देना, ये आपके आंसर हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अब पहचानो दोनों विकल्पों में से कौन सा सही है, दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग। फिर मैं बात करता हूं, देखो ई टी ओ डी परफेक्टली, ई टी ओ डी बिल्कुल ठीक है। फिर सी ई, अब यहां तो स्मॉल ई है और इसने कैपिटल ई दे दिया, तो ये लास्ट वाला गलत। आप कहोगे सर दूसरा वाला परफेक्टली राइट है ना, दूसरा वाला आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ।
क्लियर है सभी का? क्लियर है? बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार, बहुत गजब। बी ऑप्शन परफेक्टली राइट। एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट यहां ध्यान में रहेगा तो। एक सिंगल, क्योंकि ऑप्शन की मदद से बहुत जल्दी से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप इसका खुद से बनाने लगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शंस में आपने गलतियां ढूंढ ली तो सही आंसर दिख जाएगा, है ना? सही आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो, ये क्या कह रहा है, देखो। CE5IT3Z76NMP1। गलतियां ढूंढो भैया, मैंने क्या बताया, गलतियां किस प्रकार से ढूंढोगे। इस वन को देखोगे तो वन आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इधर की तरफ वन आपको ऐसे दिखाई देगा। हर किसी ऑप्शन में वन बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है। पी को देखूंगा तो ये क्यों की तरह दिखाई देगा, थोड़ा सा क्यों की तरह। बड़ा एम हमको बड़ा एम ही नजर आएगा, और छोटा एन जो है वो इधर की तरफ ऐसे नजर आएगा। इन चीजों में पहचान करो कौन सा विकल्प। यहां देखेंगे तो ये जो एम है ये छोटा दिया है, गलत होगा। यहां एम छोटा दिया है, गलत होगा। आगे चलते हैं, इन दोनों में बड़ा वाला दिया है और उसके बाद छोटा एन है, इसमें ये बड़ा एन दिया है, ये बिल्कुल गलत होगा। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, है ना? क्लियर है ना? चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने। देखो, परखो, आंसर बताओ। कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा? कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा? देखो भाई, फटाफट से देखेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे। जैसे कि यहां आपको स्मॉल डी दिया है, तो स्मॉल डी आपको कुछ भैया कुछ इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा सा है ना ये, तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। हल्का सा तिरछा है, क्योंकि इधर भी देखोगे तो ये डी जो है वो बी की तरह आपको नजर आएगा। हर किसी ऑप्शन में परफेक्टली लिखा हुआ है। टी को चेक करूंगा तो टी का फेस इधर की तरफ हो जाएगा, टी ऐसे नजर आएगा। हर किसी में टी ठीक है, लेकिन यहाँ टी जो है वो गलत दिया है, तो इसको हटा देना। ए को चेक करोगे, ए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट की तरफ, है ना? राइट की तरफ कुछ इस तरीके से ये आपको ए नजर आएगा थोड़ा सा। यहां ए को ए बना कर दिया है, इधर ए को ए बना कर दिया है, ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं गलत। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? डी ऑप्शन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। गलतियां ढूंढी ना। देखो, टी को टी बना कर दिया है। मैंने क्या बताया कि लेफ्ट जो है वो राइट में चेंज होगा, और जो राइट है वो किस में चेंज होगा? लेफ्ट में चेंज होगा। तो टी जो है, जब आप टी को जब आप दर्पण में देखोगे तो टी आपको ऐसे नजर आएगी, लेकिन इसने टी को टी बना कर दिया, ये गलत। और ए को ए बना कर दिया, जबकि हमारा जो ए है वो कुछ इस तरीके से इधर की तरफ घूम जाएगा, है ना? ए जो है वो इधर की तरफ कुछ ऐसे मूव कर जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये फर्स्ट और थर्ड गलत है, और डी वाला ऑप्शन फिर राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। पहचानो। फिगर आपके सामने आ चुकी हैं, और इन फिगर्स को आपको पहचानना है कि कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। भाई मेरी बात सुनना, मैंने बताया जो लेफ्ट वाली चीजें हैं, जैसे कि ये लेफ्ट में आपको ये वाला बॉक्स दिया है तो ये राइट में पहुंच जाएगा। हर किसी में राइट में पहुंच रहा है। जो स्टार है वो स्टार राइट वाला है, वो लेफ्ट में पहुंचेगा। एरो जो है वो लेफ्ट में है तो वो राइट में पहुंचेगी, और ये बॉक्स जो है वो राइट में है तो वो लेफ्ट में पहुंचेगा। तो इन चीज़ों को आपको पहचानना है और आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सबसे बेस्ट होगा। अगर मैं एरो की ही बात करूं, सबसे पहले अगर मैं एरो की ही बात करूं, जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगी मेरे भाई, कुछ इस तरीके से, और ये ब्लैक रहेगी, ब्लैक। ठीक, मिरर में देखने पर ये कुछ ऐसे नजर आएगी हमको, कुछ इस तरीके से, जब हम इसको मिरर में
देखेंगे तो अब मेरी बात सुनना, ऑप्शन कौन कौन सा गलत है। ये एरो बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि ये राइट की तरफ दी हुई है। यहाँ एरो को कैसे दिया है, वाइट दिया है, वाइट तो आएगी नहीं, ब्लैक आएगी। तो बचे हमारे पास अब दो विकल्प, तो दोनों में से पहचान आपको करनी है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। अब बात आती है इस सर्कल की। अगर मैं सर्कल को आपको दिखाता हूं, ये जो नीचे सर्कल दिया है और इस सर्कल का कौन सा वाला हिस्सा ब्लैक है, ये वाला हिस्सा ब्लैक है एक तो, और एक ये वाला हिस्सा ब्लैक है। जब मैं इसको मिरर में देखूंगा सर्कल को, तो ये ब्लैक पार्ट जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये राइट वाला है तो ये लेफ्ट में हो जाएगा ब्लैक इधर वाला, और ये नीचे वाला लेफ्ट में था तो ये राइट में पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा ब्लैक। तो ये चीज हमको पहचाननी है। तो मेरी बात सुनना, जो राइट वाली चीजें थी वो यहाँ लेफ्ट में आ जाएंगी, ये वाली चीज यहाँ जाएगी और ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी। तो पहचानो इसके जैसा कौन सा दिया है। यहाँ ये जो ब्लैक पार्ट है इस सर्कल का, ये हमको गलत दिया है। तो आप कौन से विकल्प के साथ जाओगे, तीसरे विकल्प के साथ जाओगे। तो तीसरा वाला विकल्प जो है वो आपका परफेक्टली राइट होने वाला है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका परफेक्टली राइट होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। नंबर का थोड़ा ध्यान रखना, इधर 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अभी नंबर में गलती कर जाओ। अब यहाँ 1 2 ऐसे लिखे हैं, 1 2 3 4, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहचानो कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट होने वाला है। चीजों को पहचानो और बड़ी आसानी से आंसर देख पाओगे। इसीलिए सीन 2 लगवा रहा हूं बार बार, ताकि आप बहुत आसानी से चीजों को देख पाओ, है ना। इस सीन 2 पर बिल्कुल चीजें क्लियर दिखाई देती हैं एकदम। अब आपको साफ साफ नजर आ रही होंगी सारी चीजें, सारी फिगर आपको बिल्कुल बेहतरीन नजर आ रही होंगी। तो पहचानो सबसे पहले तो सी ऊपर दिया है तो भैया सी हमारा ऊपर ही तो रहेगा, सी में तो कोई बदलाव होगा नहीं, पर लेकिन सी का फेस चेंज हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ये जो सी है, ये हमारा जो सी है वो इधर की तरफ हो जाएगा ऐसे, सॉरी, हमारा जो सी है वो ऐसे नजर आएगा, ऐसे, ठीक। तो इसमें ऊपर पी आने का क्या मतलब, मैंने क्या बताया, टॉप बॉटम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो दो ऑप्शन क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर पी नहीं आ सकता। अब इन दोनों में सी दिया है। अब बात आती है लास्ट वाले की, जो डी दिया है, ये जो डी दिया है ये किस में बदल जाएगा भैया, बी में बदल जाएगा। ये कुछ आपको ऐसे नजर आएगा बी, और डी डी की तरह नहीं रह सकता, तो आप इसको डिलीट कर दोगे। आपके पास बचेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। क्लियर है, मुझसे पहले आप लोग आंसर दे रहे हो, और क्या चाहिए। यही तो इसका कॉन्सेप्ट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन पर, और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन बहुत सारे रखे ही हैं। तो फटाफट से स्पीड के साथ चलते चले जाओ। और कल से आपके रहेंगे 2-2 3-3 चैप्टर कराऊंगा, है ना, क्योंकि नॉन वर्बल है। और कल से आपकी जो क्लासेज हैं वो मेरे हिसाब से 2 घंटे की क्लास रखूंगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन डिलीवर कर पाऊंगा। 2 घंटे की क्लास रहेगी, 2 घंटे की नहीं लेकिन 1.5 घंटे की रखूंगा, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए चाय नाश्ते वगैरह के लिए। तो कल 9 से 10:30, है ना, यहाँ अच्छे से सुन लेना, 9 से 10:30 क्लास रहेगी। चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलो, तो बहुत शानदार। अब इसको मिरर में देखोगे भाई, सबसे पहली बात, ये ब्लैक वाला व्हाइट वाला ऊपर है, ब्लैक नीचे है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना, यहां ब्लैक को ऊपर कर दिया, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं, ब्लैक ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना। पहला ऑप्शन गलत कर दिया भाई, जब हमारा व्हाइट ऊपर है तो व्हाइट ही तो ऊपर रहेगा। दूसरी बात, ये लेफ्ट में सर्कल है, लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा सर्कल, राइट में। अब यहाँ राइट में सर्कल जा ही नहीं रहा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब फर्स्ट और सेकंड में से पहचानना हमको है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड में पहचान करते हैं, ये वाला एरो ठीक है, ये वाला सर्कल ठीक है, ये वाला ब्लैक सर्कल ठीक है, ये वाला एरो ठीक है। अब बात आती है नीचे जो बॉक्स दिया है ना, नीचे वाला जो बॉक्स दिया है, इसमें से पहचानना है कि कौन सा ब्लैक होगा और कौन सा व्हाइट होगा। नीचे वाले में पहचानो भाई, लेफ्ट में व्हाइट दिया है तो लेफ्ट वाला व्हाइट राइट में पहुंचेगा, और यहां राइट में कैसा दिया है, ब्लैक। ये परमानेंट गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। पहचानो गलती क्या है,
ये लेफ्ट वाला कैसा है, ऊपर वाला वाइट है। तो मैंने बताया जो लेफ्ट की चीजें हैं वो राइट में पहुंच जाती हैं, लेफ्ट की चीजें राइट में पहुंच जाती हैं। तो राइट में ये कहाँ, ये तो ब्लैक कर दिया इसने, ये गलत है। और ये वाइट है, ये बिल्कुल राइट होगा, ये बिल्कुल राइट होगा। ऐसे चीजों को हमको पहचानना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, स्पीड के साथ आंसर बताओ, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, चेक करो। बताएंगे सभी लोग कौन सा विकल्प यहां पर सबसे बेस्ट है। भाई बहुत ही आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले तो एम को देखोगे, एम भाई आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। एम जो है वो आपका इस तरीके से होगा, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन यहां वाला एम जो है वो गलत दिया है, यहां वाला एम आपको गलत दिया है। ठीक है, नीचे दोनों पार्ट ब्लैक हैं, दोनों ब्लैक आ रहे हैं हर किसी में। ट्राइंगल जो है हमारा ट्राइंगल की तरह ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ वाला ट्राइंगल गलत दिया था दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। आ जाओ अब इन दोनों ऑप्शंस को चेक करो। भाई हमारे दोनों पेंटागन के जो टॉप वाले हिस्से हैं वो ऊपर हैं, तो पेंटागन का टॉप हिस्सा तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, है ना। पेंटागन तो ऊपर की तरफ ही रहेंगे। ये दोनों का टॉप ऊपर है, लेकिन इसमें एक टॉप ऊपर दे दिया, एक नीचे दे दिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके पास आता है केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट वाला विकल्प आपका जो है वो परफेक्टली राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल शानदार तरीके से राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड के साथ चलेंगे भैया, स्पीड के साथ। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाएगी। पहचानो गलतियां कहां पर हैं, गलतियां आपको पहचाननी है। एक ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, ये परमानेंट गलत है, ध्यान से देखो चीजों को, ध्यान से देखो चीजों को। 9 हमारा इस कोने पर है तो दूसरे कोने पर 9 जाएगा उधर वाले पर, ये गलत हो जाएगा। भाई 9 लेफ्ट में है तो राइट में जाना चाहिए था, इसमें नहीं जा रहा तो ये गलत हो जाएगा। पहचानो और क्या गलतियां हैं इसमें, और लास्ट वाले में गलती पहचानो, क्या गलती आपको नजर आ रही है। पेंटागन को अगर मैं देखता हूं तो पेंटागन का जो टॉप वाला हिस्सा है वो नीचे ट्राइंगल से टच कर रहा है, और यहां पेंटागन का टॉप वाला हिस्सा इससे टच नहीं कर रहा, तो आप कहोगे सर जी सी वाला सही है। एज और अर्थमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर कब कराओगे सर? धीरेन्द्र सिंह बेटा मैं करा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, नॉन वर्बल के बाद करा दूंगा। जो बचे हुए चैप्टर है, मैंने आपसे बोला था पहले नॉन वर्बल कर लेते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसको कर लेते हैं। और नॉन वर्बल के बाद जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर बचे हैं, एक्स्ट्रा का अर्थ है कि वो पूछे नहीं जाते, है ना, काफी टाइम से नहीं पूछे गए, लेकिन मैं उनको भी करा दूंगा। आप बस थोड़ा सा उनको बस अपने माइंड में हल्का सा रीड कर लेना, उन चीज़ों को मैं करा दूंगा, उन चैप्टरों को भी। हालांकि वो पूछे नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन फिर भी एग्जाम का क्या भरोसा, एक क्वेश्चन आ गया गलती से तो फिर आपका छूट जाएगा, वो अच्छा नहीं है। तो उनको भी मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कोशिश करना कि आप इसका आंसर दे पाओ। चीजें बहुत सारी हैं इसमें, आपको पहचानना है कि कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। मैराथन की पीडीएफ अपलोड करा दीजिए सर। ठीक है बेटा, मैं आज मैराथन की पीडीएफ आपके लिए डलवा दूंगा, क्योंकि उस दिन सभी स्टाफ छुट्टी पर था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया। मैं आज पीडीएफ डलवा दूंगा सभी के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, ई लेफ्ट में दिया है तो ई राइट में जाएगा, ई राइट में जाएगा, ई लेफ्ट में नहीं रहेगा, गलत, बिल्कुल गलत, है ना। यहां हमारा ई जाना चाहिए था राइट की तरफ, ये गलत, ये गलत। यहां हमारा ई जाना चाहिए था, ये गलत, ये गलत। बचा कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? केवल और केवल डी वाला। डी वाले में किसी को कोई गलती महसूस नजर आ रही हो तो बताओ फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नजर आ रही है तो आप बता सकते हैं, बाकी सब चीजें परफेक्टली ओके हैं। परसेंटेज इधर आ गया, सी इधर चला गया, ए इधर आ गया,
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाता है। ये परमानेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ ई आएगा, ई इधर नहीं आएगा, ई इधर आना चाहिए था, ये गलत हो गया, ई इधर आना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल परमानेंट रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, फटाफट से चेक करो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी अब, ठीक है। जी लेफ्ट में दिया है तो जी राइट में पहुंच जाएगा और जी आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। भाई जी राइट में जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, ये सीधा का सीधा दिया है। यहां इसके पैर ऊपर की तरफ कर दिए, ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। लास्ट वाले में वाई दिया गया है, ये परमानेंट गलत होगा। तो बचा क्या अब, गलतियां ढूंढी ना मैंने, गलतियां ढूंढी। जो जी है भाई, जी आपको एग्जाम में ऐसा लिखा मिलेगा, एग्जाम में जो जी आता है वो कुछ ऐसे आता है। जब आप इसको मिरर में देखोगे साथियों, तो ये आपको मिरर में कुछ ऐसे नजर आएगा, ऐसे जाकर और फिर ऐसे अंदर की तरफ। अब देखो ये ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इसने जी को बना दिया ऐसे, इसका तो टॉप बॉटम ही चेंज कर दिए, जबकि ये ऊपर वाला सी वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, और इसने ऊपर ये वाला कर दिया। तो ये तो परमानेंट गलत, इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। और यहां जी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां वाई दिया है तो ये वाई वाला गलत हो जाएगा। मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, पहचानो चीजों को। फिर मैं आगे की तरफ स्पीड के साथ चल रहा हूं, सभी लोग फटाफट से भागेंगे नेक्स्ट की तरफ, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। कौन सा विकल्प यहां पर सर्वोत्तम होने वाला है, सबसे बेस्ट होने वाला है। देखो जरा, पहचानो चीजों को। लेफ्ट में पेंटागन दिया है, लेफ्ट का राइट में पहुंच जाएगा, और टॉप ऊपर है तो टॉप ऊपर ही रहेगा। बॉटम, भाई टॉप बॉटम चेंज क्यों कर दिया, गलत। यहां पेंटागन राइट में नहीं है, यहां राइट में जाना चाहिए था, नीचे था तो नीचे ही रहेगा, ऊपर थोड़ी ना चला जाएगा, गलत। बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इनमें पहचाना, ये वाला जो पेंटागन है, ये वाला पेंटागन, ये कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, कुछ ऐसे नजर आएगा। तो कौन से विकल्प में दिया है ऐसा, ध्यान से देखना भैया। इस वाले में लेफ्ट का लेफ्ट में ही दिया है तो ये परमानेंट गलत। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया ना, गलतियां अगर ढूंढोगे, गलतियां ढूंढोगे तो सही ऑप्शन बहुत जल्दी से आपको दिखाई देगा। गलतियां ढूंढो, सही आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर भैया 14। फटाफट से चेक करो, आंसर बताओ कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है। पहचानो, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चलो भाई फटाफट से बताएंगे यहां पर कौन सा विकल्प। देखो ये जो एरो आपको दिया गया है, ये इधर 7 नंबर पर है। जब मैं इसको देखूंगा तो ये एरो इधर की तरफ चला जाएगा भैया, लेफ्ट राइट ही तो चेंज होगा। और इसने ऊपर पहुंचा दिया, बिल्कुल गलत। इसने 9 पर पहुंचा दिया, बिल्कुल गलत। यहाँ 5 पे आ रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ इसने 2 पर पहुंचा दिया, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने। चेक करो, आंसर बताओ, चेक करो। फिर वाटर इमेज की तरफ भी चलेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कौन सा विकल्प यहां पर राइट होने वाला है। स्पीड के साथ देखो, गलतियां ढूंढो, गलतियां, गलतियां ढूंढोगे। भाई राइट में व्हाइट वाला दिया है तो वो लेफ्ट में आएगा, व्हाइट वाला हर किसी में लेफ्ट में दिया है। अब आती है ट्राइंगल की बात, उसके बाद ट्राइंगल आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें लाइन बनी हुई थी, 3 लाइन अंदर, 1 2 3 आ जाएंगी। इसमें एक ही लाइन दी है, गलत। इसमें 3, इसमें 3, ठीक है। अब जो लेफ्ट में दिया था ये वाला पार्ट, तो ये लेफ्ट का इधर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा इसका ब्लैक रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा इसका ब्लैक रहेगा। तो ये चीजें आपको मिलेंगी। भाई देखो फर्स्ट ऑप्शन मुझे ठीक सा लग रहा है, इसमें ये वाला गलत लग रहा है, और इसमें ये गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका लेफ्ट वाला जो था वो राइट में पहुंच गया। लेकिन जो ब्लैक वाला पार्ट था, अगर मैं आपसे कहूं भाई इस वाले में ब्लैक वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर का ब्लैक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, केवल आधे से कम ब्लैक है। तो आधे से कम ब्लैक है, तो जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो आधे से कम ही तो रहेगा ब्लैक भी, आधे से कम ही तो रहेगा, आधे से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है।
इतना ही रहेगा बस, जितना उसमें है, जितना उसमें है उतना ही ब्लैक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यहां ज्यादा कर दिया ब्लैक आधे से, इसलिए ये गलत है। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न फटाफट से बताओ, जल्दी से, स्पीड के साथ। बताओ, देखो यहां पर कौन सा विकल्प राइट होने वाला है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स बॉक्स की तरह ही आपको नजर आएगा, और जो ये एरो बीच में जो हिस्सा कटा हुआ था वो इधर लेफ्ट की तरफ था, तो अब ये राइट की तरफ से आ जाएगा, नीचे की तरफ, है ना। अब ये राइट की तरफ से नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर एरो इसमें राइट साइड में था, तो वो एरो अब लेफ्ट साइड में ऐसे आ जाएगा ऊपर की तरफ। तीन जो सर्कल थे वो राइट में थे, वो लेफ्ट में आ जाएंगे। इधर वाला हिस्सा यहां पहुंच जाएगा। बस तो पहचान लो कौन सा ऑप्शन राइट है। भाई ये लेफ्ट में आएंगे, तीन सर्कल लेफ्ट में आएंगे, यहां रहे यहां रहे। इसका एरो नीचे की तरफ दे दिया, ये बिल्कुल गलत। और इसका ये वाला एरो बिल्कुल गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने। स्पीड में देखेंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। साफ साफ नजर आ रहा होगा, पहचानो चीजों को, कौन सा विकल्प। गलती ढूंढ लो बस, अगर गलती दिख गई तो सही आंसर अपने आप ही आपको नजर आएगा। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में कुछ ना कुछ गलती होगी, वही गलती आपको पहचाननी है। तो ये जो राइट में दिया गया है, ये लेफ्ट में कुछ ऐसे आएगा बनकर, है ना, आएगा ना। इस वाले में ठीक है, लेकिन इस वाले में ये एक्स्ट्रा में कहां से दे दिया? इस वाले का गलत दिया है राइट में, और इस वाले में है ही नहीं, तो ये भी गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, तुरंत आंसर। ऑप्शन नंबर ए तुरंत दिखाई देगा, तुरंत, है ना। भाई ये जो आपको दिया गया था राइट वाले हिस्से पर, तो ये लेफ्ट वाले हिस्से पर ऐसे आएगा, नीचे की तरफ ऐसे ही तो आएगा, इसमें थोड़ी ना बदलाव कुछ होगा। ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ये दो दे रखे हैं, गलत। इसमें दिया ही नहीं है, गलत। इसमें देखोगे तो इसमें इधर की तरफ कर दिया, ये डमरू सा जो बना हुआ है, ये जो ब्लैक सर्कल है वो राइट की तरफ कर दिया, ये गलत होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से चेक करो। 2 सेकंड दिए जाएंगे बस आपको, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, और 2 सेकंड में आपको आंसर बताने हैं। देखो ये जो आपको ट्राइंगल शेप दी गई है, ये ट्राइंगल शेप ऊपर ही रहेगी, और ये त्रिशूल सा जो बना हुआ है ना, ये भी आपका ऊपर ही रहेगा, है ना। तो यहां तो ऊपर नहीं है, गलत। और यहां ऊपर दिया है तो राइट में दिया है, ये गलत। ये लेफ्ट में, और यहां नहीं दिया तो ये गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, तुरंत आंसर। ऑप्शन नंबर बी तुरंत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। 1 कौन दे रहा है? ये धुनाई कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। अच्छा, इस वाले का दे रहे हो 1? हाँ ये तो ठीक है, ये तो ओके की रिपोर्ट में है। इस वाले का क्या? इस वाले का है बी ऑप्शन। इस वाले का है बी ऑप्शन, 18। चलो जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प राइट होने वाला है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसमें देखोगे लाइन में इधर दिया है डमरू मोटा सा, और इस वाली लाइन पर दिया है हमको एरो। एरो दिया है भैया, एरो, याद रखना इस बात को, इसमें दिया है एरो, ठीक है। और बाकी ये चीजें जो थी ये कर्व टाइप में कर, और ये ऐसे है। तो पहचानो, ये जो आपको राइट साइड में डमरू दिया है वो अब लेफ्ट साइड में आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे देखो एरो दे दिया, गलत, है ना, गलत। यहां नीचे, यहां भी डमरू दे दिया, और यहां भी डमरू दे दिया, ये दोनों गलत हो जाएंगे, है ना। इस वाले को पहचानूंगा, यहां ठीक है बिल्कुल, और यहां एरो दे दी, एरो नहीं आएगा।
ये गलत, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, फिर चलूंगा मैं वाटर इमेज पर, है ना, जल प्रतिबिंब पर। मिरर इमेज का काम यहीं पर समाप्त होता है, आखिरी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद चलेंगे हम जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या कहता है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बीच वाले डमरू को देख लो, ये लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, अब राइट में तो लेफ्ट में तो रह नहीं सकता, बिल्कुल गलत, लेफ्ट में नहीं रह सकता, बिल्कुल गलत। दो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिए, दो को आप पहचान लो कौन सा सही है। हमारे जो पेंटागन थे वो राइट की तरफ शीर्ष था दोनों का, पेंटागन राइट की तरफ थे ना, तो पेंटागन लेफ्ट की तरफ आएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है कि एक तो इधर दे दिया और एक इधर दे दिया, तो भैया ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, एकदम परफेक्टली राइट। इसके बाद चलता हूं मैं, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो वाटर इमेज का चलने वाला है। वाटर इमेज, वाटर इमेज क्या कहती है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब इसको कहा जाता है हिंदी में, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कभी भी आप मान लो स्विमिंग पूल हुआ या कोई तालाब हुआ और उसके पास में जब आप खड़े होकर देखते हैं चीजों को, तो आप हमेशा फील करोगे इस बात को कि आपको पैर से पैर मिले हुए नजर आएंगे। कभी भी आप अपनी जल में परछाई देखोगे तो पैर से पैर मिले नजर आएंगे, जो सिर होता है ना वो और नीचे चला जाता है गड्ढे की तरफ। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट है, यहां कॉन्सेप्ट कहता है कि टॉप जो है, जो हमारा टॉप है वो भैया किस में चेंज हो जाता है, टॉप जो है वो बॉटम में चेंज हो जाता है। टॉप किस में परिवर्तित हो जाता है, बॉटम में, याद रखना कॉन्सेप्ट को। और जो बॉटम है, जो बॉटम है वो टॉप में चेंज हो जाता है, बॉटम चेंज हो जाता है टॉप की तरफ, याद रखना फिक्स कंडीशन है। यानी कि जो शीर्ष है वो तल में बदल जाएगा, जो टॉप वाला हिस्सा है जो हमारा सिर है वो पैर बन जाएंगे, और जो पैर है वो सिर बन जाएंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट है याद रखना इसमें परिवर्तन मत कर देना, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, पूरा अलग है ये, बिल्कुल मिरर इमेज का पूरा अलग, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और राइट राइट रहेगा। ये इसके कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, राइट राइट ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? चलो जी, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, जैसे कि अभी मैंने वहां भी रमेश आपको लिखकर दिखाया था, तो मैं रमेश को यहां भी लिख रहा हूं, RAMESH। रमेश को जब हम पानी में देखेंगे, पानी यानी कि अब नीचे की तरफ इसकी परछाई बदलनी है, तो पूरा पूरा नीचे की तरफ छाप दो। R दिखेगा ऐसे, A हो जाएगा उल्टा, M हो जाएगा W, E में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, E की तरह, S जो है वो ऐसे हो जाएगा, H में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, H की तरह रहेगा। ये हो गया भैया रमेश उल्टा, ठीक है। कोई भी फिगर आपको दे दी जाए, मान लो अगर मैं कोई भी फिगर आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, एक छोटी सी फिगर बना रहा हूँ, जैसे कि ये एक बंदा मैं यहाँ पर बना देता हूँ जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और इसका लेफ्ट वाला हैंड जो है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है और ये वाला इधर की तरफ ऐसे जा रहा है, और इसके पैरों को ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। और इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो या कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलो, जब इसको मैं जल में देखूंगा तो ये कैसे नजर आएगा, जब मैं इसको पानी में देखूंगा तो ये कैसा नजर आएगा। भाई इसके जो पैर है ना वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, इसके जो पैर हैं वो ऐसे नजर आएंगे, जो इसका धड़ है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और इसकी जो खोपड़ी है ना, थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई, वो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे नजर आ जाएगी खोपड़ी। अब इसकी जो आंखें थी वो भैया ऊपर से नीचे आ जाएंगी, और जो इसकी स्माइल थी वो ऐसे चेंज हो जाएगी। लेफ्ट वाला हैंड जो था वो ऐसे ऊपर की तरफ था, तो अब ये इसका इधर की तरफ दिखाई देगा। ये वाला जो हाथ था ये इधर की तरफ ऐसा दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाता है क्वेश्चन का, और बीच में जो ये क्रॉस बना हुआ था इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। इसको ऐसे छाप दोगे तो ये हमको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से।
एस गलती है वो चेंज नहीं होगा। ओ भैया मेरे गलती नहीं है मेरे भाई, चेंज होगा। एस को जब पानी में देखोगे तो इसका ये वाला हिस्सा इससे मिलेगा। मैंने क्या बताया, टॉप टॉप बॉटम में चेंज नहीं होगा भाई। ये वाला टॉप है, एस का ये लास्ट पॉइंट है, तो ये टॉप बॉटम में नहीं आएगा क्या बताओ। और ये वाला बॉटम वाला हिस्सा है तो ये यहां पर आएगा। चेंज होगा बेटा, चेंज होगा। फिक्स है। ध्यान से देखो चीजों को, इंटू लगा दो एक बार। ध्यान से देखो चीजों को। एस का जो ये वाला हिस्सा था ऊपर वाला, वो नीचे जाएगा, नीचे चला गया। और जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर आएगा। मैंने यही तो लिखाया आपको, मैंने यही तो लिखाया कि टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा। सॉरी, टॉप बॉटम में चेंज होगा और बॉटम जो है वो टॉप में चेंज होगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर आ जाएगा। सेम, इसका जो सिर था वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। बिल्कुल हैंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी पता चली कि इस हाथ को इधर पहुंचा दो, नहीं, ये ऊपर है तो अब हाथ नीचे हो जाएगा। ये नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। चीजें ऐसे बदलेंगी। याद रखना इस बातों को, इन बातों को याद रखना। ये गलतियां मत करना। जो पैर थे देखो, पैर दोनों के दोनों इधर राइट की तरफ थे तो वो राइट की तरफ ही रहेंगे। पैर पैर में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। वेस्ट बंगाल सर हिंदी बोलो। हिंदी तो बोल रहा हूं, मैंने कौन सी अंग्रेजी झाड़ दी भैया यहां पर। अच्छा, लेफ्ट को लेफ्ट राइट में भी हिंदी बोलनी पड़ेगी। बेटा इतने अनपढ़ तो नहीं हो, है ना, इतने अनपढ़ तो नहीं हो कि लेफ्ट को लेफ्ट ना जानते हो। बेटा लेफ्ट होता है बायां, और मैं कितनी बार तो लिखा चुका हूं। लेफ्ट होता है बेटा बायां, बायां होता है यानी कि उल्टा हाथ। राइट होता है यानी कि दायां। राइट को हम बोलते हैं दायां, यानी कि सीधा हाथ। ठीक है, सभी जानते हैं बेटा। ये लेफ्ट राइट आप क्या ऐसी टुच्ची टुच्ची बातें करते हो, हैं छोटी मोटी बातें करते हो। चलो आ जाओ क्वेश्चनों पर फटाफट से। दिए गए प्रश्नों का जल प्रतिबिंब बताओ। चिंटू लगाते रहो भाई, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है तो पानी में देखना है इसको। ये जो लेटर बने हुए हैं ना, नंबर बने हुए हैं, तो पानी में देखूंगा तो पानी तो नीचे होता है, हमेशा याद रखना। तो ये जो आर है मैंने अभी बताया, आर ऐसे हो जाएगा, एस जो है वो ऐसे हो जाएगा। टू को पहचानोगे, टू इधर की तरफ कुछ ऐसे नजर आएगा आपको, है ना। टू को जब हम देखेंगे तो टू कुछ इस तरीके से हमको ऐसे नजर आएगा, इस तरीके से। टी, टी नीचे की तरफ बदल जाएगा। जेड को देखोगे, जेड इस तरीके से हो जाएगा। एक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। डब्लू बदल जाएगा एम में, डब्लू बदल जाएगा एम में। अब गलती कैसे पहचानेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है कि गलतियों को कैसे पहचानेंगे। गलतियां कैसे पहचानेंगे, गलतियां देखो, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा। वाटर इमेज में, वाटर इमेज में आर को आर बनाकर दिया है, बिल्कुल गलत। यहां आर, यहां आर, यहां बिल्कुल ठीक है। दूसरा एस बिल्कुल ठीक है, एस बिल्कुल ठीक है। टू को चेक करूंगा, टू बिल्कुल यहां ठीक है, और यहां टू गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखो जरा, टू क्यों गलत है भाई। ये वाला जो हिस्सा था वो राइट की तरफ था, इसने लेफ्ट की तरफ कर दिया, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। अब टी जेड एक्स एम, टी जेड एक्स एम, दोनों में से पहचान लो कौन सा गलत है। दोनों में से पहचानो कौन सा आपको गलत नजर आ रहा है। टी को मैं टी की तरह नहीं रख सकता क्योंकि टी का वाटर इमेज होगा भैया कुछ इस तरीके से, टी तो ऐसे नजर आएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल भाई, लेवल यही रहेगा। यही क्वेश्चन एसएससी में हर एग्जाम में पूछे हैं, इनसे अलग पूछे ही नहीं है। आपके जीडीके के क्वेश्चन भी मैंने यहां पर रखे हैं, आपके सीजीएल के क्वेश्चन भी यहां पर रखे हैं, एमटीएस के भी उठा के रखे हैं, और सीजीएल सीएचएसएल दोनों के रखे हैं। फिर क्या चाहिए, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है, कहीं से भी उठाकर देख लेना। इससे बाहर लेवल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये निश्चित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलट दो भाई सभी को, पलट दो भाई सभी को। चीजें पहचानो। सबसे पहले टी आपको दिखाई देगा और यहां सी दे दिया, ये ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया। चलो बाकी को आप पहचानो, बाकी को आप पहचानो कौन सा विकल्प राइट होने वाला है, जल्दी से पहचानो भैया। चेक करो, जो P है P को पहचानोगे, P आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा P का, तो है ना,
पी जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और पी का इसने क्या बना दिया, डी बना दिया, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत। ई में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ई को आप पानी में देखोगे ई की तरह ही दिखाई देगा, पानी में देखेंगे। इसने ई का लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत। 3 ऑप्शन गलत, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4। 3 ऑप्शन गलत, हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। ओहो, 2 आगे चले गए। चलो जी, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होने वाला है। पहचानो चीजों को, जल्दी से पहचानो फटाफट से, नीचे की तरफ छाप दो सारी चीजों को, नीचे की तरफ छाप दो। ये जो आपको 6 बना हुआ नजर आ रहा है वो 6 आपको कुछ ऐसे नजर आ जाएगा, उल्टा 9 टाइप में कर बन जाएगा 6 जो है। जेड, जेड आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जेड। के का नीचे वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा भैया, है ना, कुछ इस तरीके से। यही पहचाननी है आपको चीजें। सबसे पहले मैं देखता हूं 6 को, तो 6 तो ठीक है, यहां बी क्यों बना दिया, ये तो परमानेंट गलत। चलो 6 बाकी सब में ठीक है, जेड को पहचानूंगा, जेड जेड की तरह नहीं रह सकता, बिल्कुल गलत, 2 ऑप्शन ये गलत हो गए। फिर के को पहचानो, के ये दोनों जो डंडे थे ना वो राइट की तरफ थे, और इसने क्या कर दिया, लेफ्ट की तरफ, तो ये गलतियां। तुरंत आंसर दिखेगा आपको अगर गलती पहचान रहे हो तो, गलती पहचान रहे हो तो आपको आंसर तुरंत नजर आएगा, और गलती नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट से बताओ जल्दी से। घड़ी से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, कैलेंडर से तो आ सकते हैं पर घड़ी के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, पर कैलेंडर के चांसेस हैं, है ना। घड़ी बस आप पढ़ रहे हो तो मोटी सी टाइप पढ़ लेना, जो मैंने पहली दूसरी तीसरी टाइप आपको पढ़ाई थी, पहली 4 टाइप जो पढ़ाई थी आप उनको पढ़ लेना, लास्ट की जो टाइप थी ना उनको मत पढ़ना, जो स्लो और फास्ट वाली बताई थी वो नहीं आएगी एग्जाम में, वो निश्चित है। चलो पलट दो भैया, एस दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, एन को देखूंगा तो एन हमको नजर आएगा कुछ कुछ इस तरीके से, एन ये इधर का डंडा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एम, एम बन जाएगा क्या, डब्लू बन जाएगा एम, और छोटा डब्लू क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा छोटा। तो एस यू एम एम, दोनों एम एम नहीं रह सकते, बिल्कुल गलत, ठीक। एस एन डब्लू एम ठीक है। डी, डी गलत दिया हुआ है, क्योंकि डी तो डी की तरह ही रहेगा, डी में थोड़ी ना परिवर्तन होगा कुछ, लेफ्ट क्यों करेगा, मैंने बताया था लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, है ना। एस एन एम डब्लू डब्लू एम डी एन और ए, लगभग लगभग ठीक सा लग रहा है। इसमें क्या गलती है फिर, इसमें क्या गलती है भैया, इसने डब्लू और ये एम और ये वाला डी ये वाला एन, एन को एन की तरह बनाकर रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब आ जाती है फिगर, फिगर आपके सामने है, पहचानो। फिगर आपके सामने है और फिगर्स की पहचान आपको करनी है। जल प्रतिबिंब क्या होगा, पूरा का पूरा नीचे छाप देना, पूरा का पूरा नीचे छाप देना। देखो सबका टॉप ऊपर है, ट्राइएंगल ट्राइएंगल पेंटागन सबका टॉप ऊपर है, तो सबका बॉटम, देखो टॉप ऊपर है तो अब टॉप सबका बॉटम पर चला जाएगा, इसमें ये परमानेंट गलत, परमानेंट गलत, इसमें ये परमानेंट गलत। जो गलतियां हैं वो मैंने तुरंत हटा दी। अब आती है बात हमारी भाई, पहचानो। राइट में आपके ब्लैक दिए गए थे, राइट में आपके ब्लैक दिए गए थे तो राइट में ही रहेंगे, लेफ्ट में ब्लैक नहीं हो सकते, ये परमानेंट गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी साफ नजर आएंगे, रोक नजर आ। इस चैप्टर में पेन उठाने की जरूरत नहीं है बेटा, पूरी नॉन वर्बल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। नॉन वर्बल का अर्थ ही क्या होता है, नॉन वर्बल का अर्थ होता है अभाषिक तर्क शक्ति। अभाषिक का अर्थ होता है जहां भाषा का प्रयोग ना हो, जब भाषा का प्रयोग नहीं है तो आपको तो बस पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीजें बस यहां से देखनी है, फिगर देखनी है, आंखों से तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। आंखों से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आंखों से ही इनको सॉल्व करना है एग्जाम में, पेन चलाना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। फिगर काउंटिंग में तो थोड़ा बहुत चलाना पड़ सकता है, लेकिन इनमें चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस फिगर को देखो और पूरा का पूरा नीचे की तरफ छाप दो। ये लेफ्ट में जो डमरू दिया था ये लेफ्ट में ही रहेगा इस कोने पर, लेकिन टॉप का बॉटम का टॉप हो जाएगा गलत, यहां आना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है। अब लाइन वाला आएगा या बिना लाइन वाला, लाइन वाला आएगा, बिना लाइन वाला थोड़ी ना आएगा, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी, खत्म कहानी।
जो लेफ्ट वाला हिस्सा था वो लेफ्ट में ही आएगा, लेकिन बॉटम का टॉप हो जाएगा। यहां नहीं दिया, गलत। यहां नहीं दिया, गलत। यहां दिया है और यहां दिया है। अब लाइन वाला बॉक्स आना था, ये लाइन वाला नहीं है, हमारा लाइन वाला डी ऑप्शन में है, तो डी वाला बिल्कुल राइट होगा। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने। भाई ये बैलून आपको दिया है, इस बैलून को जब आप मिरर में नहीं, पानी में देखोगे, वाटर में, तो ये कैसा नजर आएगा? नीचे की तरफ छाप देना, ये लाइन सी जो बनी हुई है ना, ये कुछ ऐसे आएंगे नीचे की तरफ। और इसने बैलून का टॉप वाला हिस्सा है, गलत। ये दो तो परमानेंट गलत। बचते हैं ये दोनों। इन दोनों में पहचान आपको करनी है कि सी और डी में से कौन सा सही होगा। सी और डी में से भाई ये जो हमारा ट्राइंगल शेप यानी कि डब्लू बना हुआ है वो नीचे आएगा डब्लू बनकर। इसने कहा दिया बताओ डब्लू? यहां पर नहीं दिया ना, तो ये टॉप वाला हिस्सा यहां नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। एज वाला चैप्टर छूट गया है। छूटा कुछ नहीं है, करा दूंगा। छूटा कुछ नहीं है मेरे भाई, छूटा कुछ नहीं है। वो इंपोर्टेंट कम है इसलिए उसको लास्ट में कराऊंगा, है ना। छूटा कुछ नहीं है। ये जो एम है बस डब्लू बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखने है। ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा और जो एम है वो आपका कुछ इस तरीके से डब्लू बन जाएगा। इधर ट्राइंगल को देखो, बिल्कुल ठीक है, एम का एम दिया है, गलत हो जाएगा। यहाँ ट्राइंगल हमको गलत दिया है, इधर ट्राइंगल ठीक है, डब्लू भी ठीक है, इधर का ये एम जो डब्लू है ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी नेक्स्ट, अगला प्रश्न। पहचानो। 23 में एन के बीच वाला लाइन से लेफ्ट राइट से ऑप्शन 4 होगा। अच्छा 24 की कह रहा है ये। हाँ भैया 24 में क्या दिक्कत आ गई मेरे भाई? 24 में चलो एस आ गया, एन आ गया, ठीक है, और एम का डब्लू हो गया, डब्लू का एम हो गया, डी का डी हो गया, एन बिल्कुल ठीक है, ए ठीक है बेटा, ठीक है, ये परफेक्टली राइट है, ये परफेक्टली राइट है, वो आपका परफेक्टली राइट है, एकदम शानदार, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन। इसको पूरे को नीचे की तरफ छाप देना, पूरे को नीचे की तरफ। ये इधर नीचे आया हुआ है डमरू, तो अब ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये गलत दिया है ना, इसमें ये गलत दिया है और इसमें ये गलत दिया है। हमारे पास बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट, आज का ये आखिरी क्वेश्चन और फटाफट से बताएंगे, कल आपके अगले चैप्टर रहेंगे, है ना। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश है फिर, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है 20 में से 20 लाऊंगा, ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसी तो बच्चे चाहिए जो 20 आउट ऑफ 20 लेकर आए। हेल्प, हेल्प को जब देखोगे भैया, एच ऐसे रहेगा, ई की तरह रहेगा, एल ऐसे हो जाएगा और पी ऐसे हो जाएगा, बस इतना काम करना है। HELP, मुझे तो पहला वाला ही सही सा लग रहा है। इसमें क्या गलती है? इसमें L लेफ्ट की तरफ दे दिया, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या गलती है? शुरुआत में P दे दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। HEL और P, भैया इसमें L उल्टा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है, एकदम शानदार है, एकदम बेहतरीन है। अब मेरी बात सुनना, मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की जो आपको वर्कशीट डलवाऊंगा वो सारी कंप्लीट होने के बाद एक वर्कशीट डलवाऊंगा पूरी, उसको आप आराम से, मतलब ये समझ लेना लगभग 100 के करीब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन के करीब, वो एक साथ डलवाऊंगा लास्ट में सभी चैप्टर के बाद। अभी मैं वर्कशीट नहीं डलवाऊंगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ रखूंगा और सभी का आप एक साथ रिवीजन कर सकते हो, एक साथ रिवीजन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से करना। तो सभी को मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों नमस्कार है। कल फिर मिलते हैं अपने वाले समय पर। कल क्लास जो रहेगी वो 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।